आप सबको करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता करवा हम सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाने वाला करवा चौथ का ये व्रत हर सुहागन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। करवा चौथ का व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुखद वैवाहिक जीवन में प्यार और मिठास सदैव बना रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत की 2 कथाएं। करवा चौथ के व्रत के साथ साथ करवा चौथ व्रत कथा भी जरूर सुनना चाहिए। इस दिन कथा सुनने मात्र से जीवन से सारे कष्ट रोग दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर सुहागन महिलाएं करवा चौथ व्रत के दिन कथा अवश्य सुने। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, माता करवा की जय। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी बहू के मायके में कोई न था। वो घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्रेम नहीं करता। सभी दूध काटते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो बहुत ही दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता ना। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुनाती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसे रोते हुए सुन रहा था। अंत में वो अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से आप यहाँ रह सकते हो। मन चाहा आप खाना भी खा सकते हो और मन चाहा आप कपड़े भी पहन सकते हो। पर एक बात आप याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसके नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला जरूर लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वो एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास भी किसी बात पर बहस हो रही तो छोटी कसम खा के कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वो कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उनकी ही कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया था। वो चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए अपनी बहन से बदला? वो कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई और छोटी बहन भाई बहन के रूप में प्रसिद्ध हो गए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती थी। तो प्रेम से बोलो करवा माता की जय। करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपने पत्नी को पुकारने लगा।
उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से इस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान किया। उसी दिन से यह करवा चौथ व्रत मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की है, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। जो सुहागन महिलाएं आपका करवा चौथ का व्रत करें, उनके सुहाग को हमेशा सही सलामत रखना। तो प्रेम से बोलिए करवा माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। अब चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत की तीसरी कथा क्या है। इस कथा को आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उनका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है कि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पे वो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वो पहला टुकड़ा अपने मुंह में लेती है, उसे एक छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो काफ़ी बौखला जाती है। उसकी भाभी उससे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नामक घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तब वो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है और करवा उनसे फिर सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है।
इस प्रकार प्रभु कृपा से और छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागन को भी मिले। हे माता करवा, सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखना। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय, करवा माता की जय।